यस, सामने से आ चुकी है शियालदा दिल्ली राजधानी, क्वीन राजधानी। यहाँ पे आप सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी। माबोदी के साथ पैरेलल और ओवरटेक करके जाएगी माबोदी को। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी। बाकी यहाँ पे ओवरटेक देखते हैं ये किसको कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ से ऊपर से क्रॉस होकर निकल जाएगा। बगल से देखो एक और कोई गाड़ी, यस ये है अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। चलिए जिस चीज़ का चाहिए था, इंतजार था, वो मिल चुका है यहाँ पे। तेजस ये देखो भाई, किंग ऑफ प्रायोरिटी दे रहे हो ना भाई, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली ओवरटेक कर चुके हैं। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। जो स्पीड चाहिए होता है मिर्ज़ापुर में, वो स्पीड मिल रहा है अपने को यहाँ पे भाई, सब जबरदस्त। बढ़िया भाई, बढ़िया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी माबोदी एक्सप्रेस को लगाया जा रहा है WAP7 लोकोमोटिव के साथ। कौन सा लोको सेट है आगे देख के मैं बताऊंगा। यहाँ पे लग चुकी है माबोदी, बिहार की आन बान शान, गया वालों की पहचान। क्राउड बढ़िया होता है इस ट्रेन के लिए। अगर आपको इसमें यात्रा करना है तो आपको पहले से टिकट डाल के रखना होगा, तभी होगा। हम लोग इसमें कैसे जा रहे हैं उसका एक ट्विस्ट है, इसका लंबा एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा यात्रा के टाइम में। सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। टाइटल, थंबनेल और ट्रेन देख के पता लगेगी आप लोगों को क्या आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं गया की शान माबोदी एक्सप्रेस में। खास ट्रेन है, रूट खास है, और दिल्ली कानपुर सेक्शन का तो मज़ा आपको पता ही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं। सारा डिटेल सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इस जर्नी को हम लोग आज इंजॉय करने वाले हैं। तो पूरा रूट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम इसमें यात्रा करने वाले हैं फर्स्ट AC में, H1 में। सीट जो है करंट में मिला था, मेरा ये ट्रेन नहीं था, कोई और ट्रेन से आज हम जाने वाले थे। पूरा कहानी आपको बताएंगे, ऑन बोर्ड होते हैं पहले। तो यहाँ पे देख लो, मैं आप लोग को लोकोमोटिव दिखाने आ गया था। कानपुर सेट का WAP7 है, जो कि आज अपने माबोदी एक्सप्रेस को लीड कर रही है। ये देखो भाई, कानपुर लोको सेट का। और इधर भी जो जनरल है, इधर भी जनरल वाले लोगों को RPO बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन में लगा के व्यवस्थित रूप से सबको ऑन बोर्ड कराया गया, और सबको सीट मिल चुका है। फालतू का कोई रस नहीं है, वो ज़्यादा हम शूट नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लो पार्सल यान में जो है सामान को चढ़ाया जा रहा है। देख लो बाइक को कुछ इस प्रकार से पैक करके लोडिंग किया जाता है। ये देखो, बाकी चलो चल रहे हैं अपने कोच की तरफ। अपने कोच में ये अपना फर्स्ट AC का कोच। चलो चल के अंदर इंटीरियर दिखाएं। देखो बढ़िया साफ़ सुथरा भी तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। बाकी इधर चलो, ये गैलरी आपको पता है, खाना वाना खा लेने के बाद आप वॉक कर सकते हो। आज अपने को जो है ना कूप नहीं केबिन मिला है, 4 लोगों का होता है बेसिकली। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बार देखा है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है चारों लोगों के लिए। एक खास बटन इसमें जो होता है, ये होता है कॉलिंग अटेंडर कॉलिंग बटन। इसको आप प्रेस करोगे तो जो इस कोच के अटेंडर होंगे वो आ जाएंगे आपके सीट पे। बाकी ऊपर वालों के लिए यहाँ पे ये देख लो शेयर मिल जाता है, बटन लगा सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से, प्राइवेसी के हिसाब से भी लॉक कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का इंटीरियर है फर्स्ट AC का। बहुत बार आप लोगों ने मेरे साथ देखा। आज कूप नहीं मिला, थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए आज जो हम लोग जो जर्नी करने वाले थे, बिहार संपर्क क्रांति में जर्नी करने वाले थे, उसमें भी फर्स्ट AC में हमारा टिकट था। लेकिन लास्ट एक वेटिंग पे, जब चार्ट बनाना एक वेटिंग पे रह गया, और इसमें लकीली हमको करंट मिल गया, गया तक करंट मिल गया 2 सीट। तो वो हम बुक कर लिए। दीप भाई भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम दोनों लोग बुक कर लिए अपना टिकट और गया तक जा रहे हैं। बिहार संपर्क क्रांति देखो एक्चुअली में मैं करना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 बार से मैं टिकट भी डाला हूँ, बट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। फिर से एक अगले डेट में हम टिकट डाल रखें, देखते हैं अगर अगला कंफर्म हो गया तो कर लेंगे। हाँ लेकिन अगला जो डेट है ना थोड़ा विंटर में आ जाता है, तो देख लीजिएगा जो भी होगा, जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में सब कुछ कर दूंगा। एक चीज़ और बताऊंगा, पहले का कुछ वीडियो मेरा रह गया है, वो डाटा मेरा इधर उधर हो गया था, तो अभी मुश्किल से मैंने वो सारा डाटा को रिकवर किया। तो वो पहले का जो कुछ वीडियो है ना, उसको मैं अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे उसको निकालने वाला हूँ। तो वो सब भी जाके देख लीजिएगा। बढ़िया बढ़िया रूट था, बढ़िया बढ़िया ट्रेन किया आपके भाई ने। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब मिलते हैं आपसे डिपार्चर के टाइम पे।
और इस शानदार जर्नी की शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी टाइम था तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आपको पता है यूजुअल तूफ़ानी जर्नी से पहले इसको ज़रूरी है। और ये है बादाम शेक दीप भाई के लिए। और यहाँ पे हम लोग हॉट डॉग कह लो, बर्गर कह लो, जो भी कह लो वो हम लोग ले लिए हैं। कुछ स्नैक्स रहेगा तभी आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर पाएंगे। सुबह के टाइम में ज़्यादा कुछ खाया नहीं तो हम लोग बस निकले, होटल चेकआउट किए और आ गए स्टेशन पे। फ़िलहाल चलो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। और ये ट्रेन बोर्ड के साथ मैंडेटरी जो मेरा होता है ना फ़ोटो, वो ज़रूरी है मेरा। इंस्टाग्राम पे आप लोग चेक कर लीजिएगा जाके। और एक चीज़ और, अभी तक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टा आईडी जो है मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जाके फॉलो कर लो। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा इंस्टा आईडी लिंक और फेसबुक लिंक दोनों मिल जाएगा, जाके वहाँ पे फॉलो कर लो भाई को, ताकि डेली अपडेट्स आपको देखने को मिल जाए। चलिए जी, अपने निर्धारित समय से 12:20 पे यहाँ पे ट्रेन का डिपार्चर हुआ अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का, कड़ी सुरक्षा के नज़र में। ये सब RPL सर खड़े थे जनरल वाले को चढ़ाने के लिए लाइन से। बाकी देख लो पार्सल का पूरा सामान इधर फैला पड़ता है आगे और पीछे की तरफ। जिस तरफ भी पार्सल ले आना हो मोस्टली आगे और पीछे ही होता है, तो ये सब कुछ फैला हुआ रहता है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। एग्जैक्ट उसी प्रकार से जिस तरह से आप सामने वाले प्लेटफॉर्म पे लाइन देख रहे हो ना, उसी तरह से अपने यहाँ भी लाइन लगा हुआ था ट्रेन आने के पहले। और देखो RPF सर लोग अच्छे से सबको चढ़ाएंगे। डिपार्चर हुआ हम लोग यहाँ पे देश की राजधानी नई दिल्ली के 6 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का, गया की शान आन बान। और बगल से कोई तो ट्रेन भी एंट्री कर रही है, बट प्यारा सा कर्व होता है वो कर्व पहले आप देखो, कर्व दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है पहले। काफ़ी टाइम के बाद दिन में कोई जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ मैं नई दिल्ली से, तो ये कर्व तो बनता ही बनता। बाकी देख लेते हैं उधर से कौन सी ट्रेन निकल रही है। कोई तो ICF पे छोड़ो, उसको जान देते हैं बाद में, क्योंकि बहुत सारे क्रॉसिंग अभी होने वाला है। 16 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे के नज़रिए से। नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। और डिवीज़न की बात करूँ तो दिल्ली खुद एक डिवीज़न है। वैसे देखिए इस महाबोधि एक्सप्रेस को तो कोई टच नहीं करता, लेकिन अक्सर बिहार की संपर्क क्रांति है, बिहार संपर्क क्रांति जो है ना, वो ओवरटेक मार के जाती है। आज देखते हैं ओवरटेक मार के जाएगी या नहीं, क्योंकि देखिए आज इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपका भाई आज ऑन बोर्ड है महाबोधि में, तो वो देखना जरूरी है कि बिहार संपर्क क्रांति आज हम लोग को ओवरटेक मारती है या फिर बस। देखते हैं जो भी होगा, अपडेट आपको ज़रूर करेंगे। फिलहाल यहाँ से दिल्ली को अलविदा बोलेंगे हम लोग। ध्यान देना होगा अगर आप इस तरफ वीडियो बना रहे हो तो मोबाइल इसमें से जो होता है एक्टिव होता है, तो आपका नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान देना होगा। प्यारा सा कर्व आप लोग इंजॉय करो तब तक। और देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि विंटर जो है ना हल्की हल्की अब स्टार्ट हो चुकी है, आपको दूर फॉग टाइप का फील हो रहा है। यहाँ पे अब हम लोग जो है ना शिवाजी ब्रिज को स्किप कर रहे हैं। कवच फीचर गाजियाबाद का WAP7 लगा हुआ है। और ये ट्रेन रांची नई दिल्ली गरीब रथ, बढ़िया से देखो तिरंगा झंडा लिबरी में यहाँ पे आगे का जो लगेज ब्रेक यानी और जनरेटर कार है वो लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। इसकी जर्नी मैंने की थी जब ये ट्रेन ICF में चलती थी। 130 की रफ्तार से चलने वाली गरीब रथ थी अपने रूट पे, बहुत ही बवाल थी। अभी तो LHP हो चुकी है, कभी मौका लगेगा तो फिर से जर्नी एक बार की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज आप लोगों के लिए महाबोधि एक्सप्रेस। सामने देख लो ललित होटल, किसी दिन इसमें भी स्टे करना होगा। कौन कौन देखना चाहता है उसका स्टे का वीडियो कमेंट में बताओ। देखो शिवाजी ब्रिज छोटा सा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म उधर ही खड़ा हो गया। और गरीब रथ का जो कोच है अभी भी बाहर, बहुत बाहर है अभी जी। 14, 15, 16, 17, 18 बहुत सारा अभी बाहर है। तिलक ब्रिज स्किप कर रहे हैं हम लोग अच्छे रफ्तार में। और बगल से कोई तो गाड़ी भी निकल रही है धीरे धीरे, बरौनी न्यू दिल्ली क्लोन। और गाड़ी अपनी महाबोधि जो है यहाँ पे रफ्तार जो है ना, एक्सीलरेशन जो है ना, बढ़िया पकड़ ली है भाई, ज़बरदस्त भाई। यही तो चाहिए होता है। बट 130 वाला जो मजा होगा थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं। वो सब मिलेगा, सब दिखाता हुआ चलूँगा। हम लोग का कोच जो है ना बिल्कुल आगे की तरफ है, तो देखो पूरा पीछे का कोच जो है ना वो दिख रहा बढ़िया सा एकदम कर्व पे। ये देखो भाई
कितना प्यारा सा कर्व है। चलिए, जिस चीज़ का चाहिए था, इंतज़ार था, वो मिल चुका है यहाँ पे। मैं इसी चीज़ के लिए खड़ा था गेट पे कि ऊपर से कब मेट्रो निकले और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। प्यारा सा कर्व और दिल्ली मेट्रो और इंडियन रेलवे एक फ्रेम में। ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है। क्लिप ऑफ द डे, बढ़िया शॉट आया भाई। देखो यहाँ पे प्रगति मैदान हम लोग स्किप कर रहे हैं। नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हो हज़रत निजामुद्दीन की तरफ बढ़ जाएगी, यही लाइन आगे मथुरा, आगरा, झांसी, भोपाल की तरफ चल जाती है। और हम लोग यहाँ पे देख लो गाज़ियाबाद होते हुए टुंडला, अलीगढ़ टुंडला होते हुए कानपुर वाली लाइन पे बढ़ चुके हैं। सामने भारत मंडपम, और लग तो रहा है कि सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है। लेट्स सी कौन सी गाड़ी है। यस, कोई तो गाड़ी आ रही है। तेजस, IRCTC लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, देश की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन थी जब इसको चलाया गया था। अवस्था इसके पूरे ख़राब हो चुके हैं, जर्जर हालत में आ चुकी है ये तेजस एक्सप्रेस। अभी जर्नी करूँगा तब अच्छे से रिव्यू कर पाऊँगा। अगर आप इधर से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट इधर से आप लोग निज़ामुद्दीन की तरफ बढ़ सकते हो। चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे आप हम लोग क्रॉस कर रहे हैं माँ यमुना नदी। पहले से तो काफ़ी साफ़ हो ही चुकी है यमुना नदी का पानी, जलस्तर जो है पहले से तो बहुत ही साफ़ हो चुकी है। और बाढ़ जो है ज़रा गजब का बाढ़ आया था मगध एक्सप्रेस में जब मैंने जर्नी किया था। आप लोग जाके देख लो, चैनल पे वीडियो लाइव है, आपको उसमें देखने को मिलेगा क्या फ्लड रहा था, क्या पानी था उस टाइम। हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है। लेट्स सी ये कौन सी गाड़ी आ रही है भाई। यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में तो नहीं आएगी क्योंकि आगे से बहुत सारी गाड़ियाँ गई हैं, तो इस वजह से ये धीरे धीरे ही आएगी। लेकिन देखते हैं फिर भी कौन सी गाड़ी आ रही है। फिरोजपुर अगरतला, फिरोजपुर कौन सी है भाई? त्रिपुरा सुंदरी। देखते हैं लास्ट में बोर्ड पे तो कुछ ना कुछ तो नाम लिखा ही होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो जी देख लो, यहाँ पे हम लोग की ट्रेन जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन को अब स्किप कर रही है। आनंद विहार टर्मिनल साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन, बहुत बार मैंने जर्नी की है यहाँ से, बहुत ही कमाल का रेलवे स्टेशन है। और सामने देखो लगी हुई है मऊ आनंद विहार, मतलब कि अभी मऊ से आई है और आनंद विहार में इसका वो हो गया अभी। और देखो यहाँ पे वंदे भारत लगी है, कितना क्राउड है इस वंदे भारत के लिए। बढ़िया सा भाई। और ये शंटिंग लोकोमोटिव अपने ज़माना में राज किया करते थे ये लोग, भारतीय रेलवे पे। अब तो खैर सिर्फ शंटिंग के लिए यूज होते हैं ये लोग। काफ़ी सारे ट्रेनें जो है यहाँ से बिहार के लिए, यूपी के लिए चलती हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे लगा रखा है भाई? आनंद विहार भागलपुर स्पेशल। अच्छा, इधर ही लगा रखा है स्पेशल ट्रेनों का हाल, क्या ही कह सकते हैं। कोई भी जानवर आसानी से खिड़की के थ्रू ट्रेन के अंदर घुस सकता है। इधर ये ट्रेन लगाई हुई है, सोचो कोई भी आसानी से जीव जंतु खिड़की के थ्रू अंदर घुस सकता है। मैं देख पा रहा हूँ खिड़की भी प्रॉपर से बंद नहीं है, सोचिए भाई। गरीब नवाज एक्सप्रेस किशनगंज अजमेर।
बात है भाई, मामूली का तो है, जज्बा तो है मामूली का, बात तो बढ़िया है। और जनरल देखो इसका, गरीबनवाज एक्सप्रेस का जनरल देखो कितना पैक है भाई। यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ गरीबनवाज एक्सप्रेस के साथ। हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे गाज़ियाबाद, सॉरी साहिबाबाद। बढ़िया से स्किप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे साहिबाबाद रेलवे स्टेशन को, अच्छे रफ्तार में कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बढ़िया है यहाँ पे। कुछ ही समय में क्रॉसिंग होने वाला हम लोग का हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती के साथ। देखो अभी मैं नाम ले ही रहा था और सामने से आ चुकी है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। ये देखो बढ़िया रफ्तार में आ रही है भाई, झारखंड स्वर्ण जयंती, सॉरी झारखंड स्वर्ण जयंती नहीं, ये क्लोन है भाई, क्लोन एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन है। स्वर्ण जयंती भी इसी के आसपास में पीछे ही है। क्या ट्रैक साउंड आ रहा है, बढ़िया वाला ट्रैक साउंड आ रहा है यहाँ, एक नंबर भाई, ज़बरदस्त भाई। देखो हमको लगा कि झारखंड स्वर्ण जयंती है, क्योंकि हम उसको ट्रैक कर रहे थे तो गाज़ियाबाद में खड़ी दिखा रहा था और हम लोग यहाँ साहिबाबाद स्किप कर रहे थे, तो हमको लगा कि गाड़ी आ गई होगी, बट ये क्लोन थी, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन। स्वर्ण जयंती अभी बाकी है, उसका क्रॉसिंग आपको दिखाएंगे ज़रूर। और ये ऊपर वाला RRTS का लाइन है। और भाई देखो पीछे से आ भी रही है RRTS रैपिड रेल। भाई साहब यही तो चाहिए था, इसी चीज़ का तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। आज फाइनली जाके वो शॉट मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई, बिल्कुल एनाकोंडा की तरह यहाँ पे आ गई है अपनी RRTS रैपिड रेल, माबोदी के साथ पैरेलल, और ओवरटेक करके जाएगी माबोदी को। यस, ओवरटेक देखो करने लगी, क्या बात है भाई। पूरा ओवरटेक करके पैरेलल ही चली गई, हम लोग को निकल गई यहाँ पे, और वहाँ से ऊपर से क्रॉस होकर निकल जाएगा। बगल से देखो एक और कोई गाड़ी, यस ये है अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, और सामने RRTS। क्या शॉट आया भाई, बढ़िया शॉट आ गया, मज़ा आ गया यार। देखो नॉर्दर्न रेलवे के लोकल को पैरेलल ही हराने में कितना मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आता, क्योंकि पूरी गाड़ी खाली रहती है और इसको कोई भी गाड़ी आके आराम से इजीली ओवरटेक करके जाती है। तो ये देखो भाई, इतनी धीरे धीरे चलती है, कोई बंदा पैदल निकल के आगे निकल जाए इससे। देखो भाई यहाँ पे हो गया ओवरटेक इसका, इतनी आराम से धीरे धीरे चलती है ना कि क्या ही। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अब फाइनली गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे कोई तो गाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। और इधर देखो महाराजा एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है, और कोई तो गाड़ी निकल रही है यहाँ पे, लखनऊ बाउंड कोई तो थी, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी। बाकी यहाँ पे ओवरटेक देखते हैं ये किसको कर रहे हैं हम लोग। गया दिल्ली स्पेशल को भी ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। गाज़ियाबाद में बढ़िया सा रेल फायरिंग हो गया है यहाँ पे, ओवरटेक, उधर क्रॉसिंग हो गया। और ये स्टेशन आपको पता ही है, बहुत ही सही लगता है, अंग्रेज़ के टाइम का बना हुआ ये रेलवे स्टेशन, बहुत ही सही लगता है मेरे को। उधर ओवरटेक भी हो गया और इधर सब कुछ आपको देखने को मिला। चलिए देखिए, आनंद विहार गया स्पेशल का ओवरटेक हम लोग फाइनली यहाँ पे किया। WAP4 उसको लीक कर रहा था, या फिर WH ध्यान नहीं दिया, मैंने चेक करके बताऊँगा, अगर गलत हो तो माफ़ कर देना, पहले आप लोग बोल दे रहा हूँ, क्योंकि हमको शक हो रहा है कि WAG5 भी हो सकता है। यहाँ पे गाज़ियाबाद से अभी निकले, आपको पता है गाज़ियाबाद जो जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, लाइन कटती है मुरादाबाद की तरफ, और यहाँ कोई तो गाड़ी आ रही है मुरादाबाद वाली लाइन से। अब ये कौन से देखते हैं, सेम ट्रैक पे खड़ी है गया स्पेशल, इस वजह से इसको इधर ही रोका गया है। अब देखते हैं ये है कौन सी वैसे। योगा एक्सप्रेस,
अहमदाबाद योग नगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस। मेरठ जाना हो आपको, हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, तो आपको इसी लाइन से बढ़ना होगा। मुरादाबाद लाइन से गाजियाबाद से लाइन कट जाती है। बहुत बार मैंने आपको दिखाया बताया है। इस ट्रेन की भी जर्नी मैंने की थी बहुत पहले, दिल्ली तक की थी अहमदाबाद से। देखते जाना ये लाइन किधर जा रही है जिस पे योगा खड़ी थी, और हम लोग देखना किधर कट जाएंगे। ये देख रहे हो लाइन यहाँ से अलग हो गई, हम लोग बढ़ गए इधर सीधे अलीगढ़ टुंडला कानपुर वाली लाइन पे, और इधर हम लोग ये बढ़ गई लाइन मेरठ की तरफ, मुरादाबाद की तरफ। वैसे देखो बगल में यहाँ पे कोई तो गाड़ी खड़ी है, अब ये गाड़ी कौन सी है पता नहीं, लेकिन क्राउड जो है ना ज़बरदस्त क्राउड है इस ट्रेन के अंदर। स्पेशल तो लग रहा है, कुछ तो लिखा हुआ था, देखो कुछ तो लिखा हुआ है, बाद में चेक करके बताएंगे। बट जो क्राउड है ना बहुत ही गंदा क्राउड है भाई, इसमें पूरी पैक है गाड़ी। देखो लोग ट्रैक पे बैठे हुए हैं। स्पेशल ट्रेन का यही हाल है, कहीं साइड में लगा दिया जाता है, यात्री लोग परेशान होकर इसी तरह से ट्रैक पे बैठ जाते हैं, घूमने लगते हैं। दिल्ली बाउंड कोई तो गाड़ी दिख रहा है, बट इसका गंतव्य कहाँ है? दरभंगा। यस, नहीं दिल्ली से दरभंगा स्पेशल, दरभंगा से आ रही है फिलहाल ये गाड़ी। और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे देखो कोई और गाड़ी WAP7 लोकोमोटिव के साथ खड़ी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस टाइम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस रूट में। अब देखते हैं ये कौन सी है, धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ रही है रेंगते हुए। WAP7 मगध एक्सप्रेस, इस्लामपुर नई दिल्ली मगध। मगध भी बहुत पैक है आज तो, बहुत पैक है। स्लीपर भी देख रहे हैं, स्लीपर भी पैक है मगध का। सोचो अभी फेस्टिवल के टाइम में क्या हाल रहा होगा मगध का, अपनी माँ बोधी का, आप लोग गेस भी नहीं कर सकते हो। बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई फेस्टिवल के टाइम पे, दीपावली में, छठ में, दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा ही रस हो जाता है। मगध की भी जर्नी मैंने की है, अगर आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हो, हाल ही में की थी मैंने। जब ये ट्रेन पटना से चलती थी ना तब क्या ही गाड़ी थी, वक्त बदलता गया, इसका एक्सटेंशन होता गया, और आज ये जो मगध एक्सप्रेस है अपनी लेगेसी भी खो चुकी है। समय हुआ करता जब भारतीय रेलवे पे ये राज करती थी, इस रूट पे राज करती थी। अब तो खैर आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति राज करती है इस रूट पे। बट मगध एक समय की बादशाह गाड़ी, बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है सुबह के टाइम पे। और देखो अभी इसी ट्रैक से मगध निकली है, और जूम करके आपको दिखा रहे दूर देखो एक और कोई गाड़ी खड़ी है। तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही काम होता है इस सुबह के टाइम पे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इधर। दिल्ली कानपुर सेक्शन भाई ऑल टाइम फेवरेट। अभी बात करते हैं महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन को अपना ये नाम कैसे मिला। आपको मैं बता दूं महाबोधि जो है ना गया में एक टेम्पल है, बौद्धिज्म टेम्पल है, उसी टेम्पल के नाम पे अपने इस ट्रेन का नाम रखा गया महाबोधि एक्सप्रेस। और गया आपको पता है गया में बुद्ध और जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर मोनूमेंट्स बने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए और एक डेडिकेटेड ट्रेन चाहिए था, तो महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन को निकाला गया, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली को कनेक्ट करेगी। और मैं आपको बोल सकता हूँ ये जो ट्रेन है अपने रूट की आम जनता की राजधानी है। जिस तरह से राजेंद्र नगर नई दिल्ली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरह से महाबोधि को भी मैं बोल सकता हूँ आम जनता की राजधानी है भाई। बहुत अच्छा प्रायोरिटी है इसका, बहुत भागते हुए जा रही है। अभी भी देख लो हम लोग जब से चले हैं कहीं रुके नहीं है, ना जाने कितने ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग हो चुका है। अभी तो बहुत सारा बाकी है, अभी तो 130 का एक्शन बाकी है महाबोधि का, अभी तक तो गाड़ी 130 गई भी नहीं है। और देखो हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, और बगल से कोई तो गाड़ी और खड़ी है, धीरे धीरे निकल रही है WAP4 के साथ में। नहीं निकल नहीं रही, खड़ी ही है। तुगलकाबाद का WAP4 न्यू दिल्ली मानसी जंक्शन स्पेशल ट्रेन है, मानसी न्यू दिल्ली स्पेशल। स्पेशल का बार बार आपको बोल रहे हैं हम, यही हाल हो जाता है। कहीं पे भी लगा दिया जाता है, यात्री लोग परेशान हो जाते हैं और इस तरह से ट्रैक्स पे उतर जाते हैं।
स्पेशल ट्रेन का हाल भाई। राजा भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देख लो, ये ट्रेन आपके गांव पे जाती है। चलिए भाई, यहाँ स्पेशल की कहानी खत्म। देखो, चाहे आप यात्रा महाबोधि में कर रहे हो या संपूर्ण क्रांति में कर रहे हो या कर रहे हो बिहार संपर्क क्रांति में, लेकिन जब बात आ जाती है ना किंग ऑफ प्रायोरिटी की, तो उसका क्रॉसिंग लेने के लिए गेट पे आना ही पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है। कुछ ही समय में उसका क्रॉसिंग होने वाला है, आपको उसका बढ़िया सा क्रॉसिंग दिखाते हैं। ये देखो भाई, किंग ऑफ प्रायोरिटी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत। अलग ही जलवा इस गाड़ी का, अलग ही जलवा। क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो इतना बढ़िया ट्रैक साउंड आया भाई। धूल उड़ाते हुए यहाँ पे निकल गई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन का भी अब जाके एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ फिर से एक बार। अभी तक हम लोग की गाड़ी 130 टच नहीं की है। जहाँ पे भी टच करेगी आपको दिखाएंगे जरूर। और इसी बीच में एक स्टेशन स्किप हो रहा है, वो आपको मैं दिखा दूँ। दादरी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है गाड़ी, दादरी बढ़िया रफ्तार में। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अब जाके लग रहा है कि गाड़ी 130 को टच कर देगी। क्या ताबड़तोड़ रफ्तार में निकल रही है गाड़ी, क्या ताबड़तोड़ रफ्तार में। यहाँ पे स्किप हुआ हम लोग का दादरी रेलवे स्टेशन से। बढ़िया स्पीड में भाई। तो देख लो, यहाँ पे ट्रेन जो है अपनी पहुँच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। जनरल में चढ़ने के लिए देख लीजिए कितना क्राउड हो रहा है यहाँ पे, बढ़िया वाला। ये देख रहे हैं ना आप। ऑलरेडी जबकि दिल्ली में ही बढ़िया से आरपीएफ सर लोग सबको बैठा के आते हैं, और जगह तो था नहीं, लेकिन फिर भी सब लोग इसी में अंदर जाने वाले हैं। फिलहाल जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन ही है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर आपको बरेली जाना तो एक लाइन यहाँ से बरेली की तरफ कटती है, आप लोग यहाँ से बरेली की तरफ बढ़ सकते हो। गाड़ी जो है ऑन टाइम पहुंची हम लोग के यहाँ पे, और अभी तक हम लोगों को बिहार संपर्क क्रांति गाड़ी ओवरटेक नहीं की है। हम लोग के पीछे जस्ट चिपक के चल रही है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे आगे निकल जा रही है या फिर हम लोग यहाँ पे भी आगे आगे चलने वाले हैं उससे। चलिए मैं आपको उस वाले गेट पे चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। बढ़िया क्राउड हो गया भाई यहाँ पे महाबोधि के आने के बाद। देख लो बढ़िया क्राउड हो गया। चलो जी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ट्रेन जो है छूट गया, नहीं चढ़ पाए। जनरल में जगह ही नहीं मिलेगा, कहाँ से चढ़ोगे भाई। ये पैक है। बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे विराजमान है अपने हनुमान जी महाराज। बाकी कोई तो गाड़ी आ रही है, चलिए उस गेट पे देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। स्वतंत्रता सेनानी
जयनगर नई दिल्ली। बहुत बार क्रॉसिंग मैंने आप लोग को दिखाया स्वतंत्रता सेनानी की। किसी दिन मौका लगेगा तो इसकी जर्नी भी दिखाऊंगा। अच्छी गाड़ी है। जब आईसीएफ में चलती थी और जब मैं ट्रेन जर्नी नहीं करता तब इस ट्रेन की जर्नी ना जाने कितनी बार किया है मैंने। कि जब से ट्रेन जर्नी और ट्रेन ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तब से एक बार भी इसको नहीं किया है। ये थी अपनी जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे देखो गाड़ी अपनी पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बढ़िया सा क्राउड हो रहा है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में जनरल में चढ़ने के लिए लोगों को। वैसे आपको पता है कानपुर सेंट्रल जो है 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। वैसे जंक्शन पॉइंट है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप लोग लखनऊ की तरफ बढ़ सकते हो, झांसी वाली लाइन पर बढ़ सकते हो, प्रयागराज वाली लाइन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, अलीगढ़ टुंडला वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। तो ये कुछ खास जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन 9 प्लेटफॉर्म का टोटल सा रेलवे स्टेशन है। बढ़िया क्राउड होता है यहाँ पे, आपको देख लो। भारतीय रेलवे के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है अपना कानपुर सेंट्रल। देखो बड़ा बड़ा सा पानी वाला ये बनाया हुआ है ताकि लोग यात्री परेशान ना हो। देख लो कितने सारे नल लगाए हुए हैं, उधर भी और इधर भी। ये है कानपुर का स्पेशल बात है। बाकी हम सो गए थे क्योंकि आपको पता है दिल्ली कानपुर सेक्शन जो बहुत बार दिखा है। आज थोड़ा मावोदी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी का थोड़ा मज़ा ले रहे थे। बढ़िया सा अपर बर्थ मिला हुआ है और ऐसे बढ़िया चल रहा है, कंबल उम्बल डाल के बढ़िया हम सो रहे थे। कानपुर के आउटर पे मेरा नींद खुला और इधर देख लो सब कुछ लाइटिंग। ये जो है ना एक्सपो ट्रेन मैन वाला ये ब्लू कलर का वो सही लगता है मेरे को कानपुर का। ऐसा लाइटनिंग प्रयागराज में भी आप लोगों ने देखा है मेरे साथ। देखो यहाँ पे अभी साफ़ सफाई किया गया है तो इस चीज़ का भी इनको भी फ़ोटो अपने सीनियर को देना पड़ता है, वो फ़ोटो ले रहे हैं। बाकी कानपुर में देखो यहाँ पे अपनी ट्रेन के अंदर वाटर फिलिंग का काम किया जा रहा है। जनरल तो पैक है भाई, नो डाउट, अपने मावोदी एक्सप्रेस का। समोसा यहाँ पे बिक रहा था, बढ़िया होता है समोसा यहाँ का, वो ट्राई जरूर करेंगे। अब देखते हैं स्टेशन वाला कैसा होता है। मार्केट में तो बहुत बार हम समोसा खाएँ। और यहाँ पे कोई जो गाड़ी आ रही है बगल में WF4 लोकोमोटिव के साथ। लेट्स सी ये कौन सी गाड़ी है। अच्छा झांसी लोको से क्या, तो झांसी इंटरसिटी हो सकती है। यस, लखनऊ झांसी इंटरसिटी। चलो भाई डिपार्चर यहाँ पे 5 मिनट रुकने के बाद। और अभी तक हम ट्रैक किए हैं बिहार संपर्क क्रांति, हम लोग को ओवरटेक नहीं किए हैं। वो यहाँ तक तो आगे आ गया और ओवरटेक अब होगा भी नहीं क्योंकि वो लखनऊ वाली लाइन पे जाएगी और हम लोग यहाँ से सीधे बढ़ जाएंगे प्रयागराज वाली लाइन पे। कितना सारा सामान रखा हुआ है पार्सल। फ्री चेंज होते हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग बक्सा रखा हुआ है। फ्री यानी कि लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और TC। डिपार्चर पे उस गेट से बढ़िया सा व्यू आता है, वो चल के आपको दिखा देते हैं एक बार। देखो कितना सही लग रहा है। रात के टाइम पे बहुत ही चमकता है ये लाइटिंग से, जो ना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है कानपुर सेंट्रल का। इसी की मैं बात कर रहा था। बहुत बार मैंने दिखाया आपको, दिन में रात में ना जाने कितनी बार। आज फिर से मौका लगा मावोदी एक्सप्रेस से। कड़क सिंह का ढाबा यही था अपना वेज बिरयानी जो हम लोग ऑर्डर किए थे कानपुर में। रिव्यू कर लेंगे, अनबॉक्स अभी फिलहाल करते हैं इसको। तो कानपुर में जो बिरयानी मंगाया था वो खा लिया, ठीक ठाक था। थोड़ा सा ठंडा हो गया था, हालांकि मौसम जो अब ठंडा हो रहा है तो बिरयानी को गर्म होना चाहिए था, लेकिन ठंडा हो गया था। खैर कोई बात नहीं, टेस्ट बढ़िया था, हम खा लिए। और अपने केबिन में अब 2 सीनियर पैसेंजर आ चुके हैं, तो उनके सामने बात करना, बार बार गेट खोलना, डिस्टर्ब करना हमको सही नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे वो लग रहा है पैसेंजर वैसे वाले ही हैं मतलब कुछ भी बार बार अपन
बार बार गेट खोलना बंद करेंगे ना तो वो कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, ऐसा लग रहा है हमको देख के ही, क्योंकि वो वैसे वाले हैं पैसेंजर खड़ूस टाइप वाले। तो बस अब मेन जो होगा वही क्रॉसिंग दिखाएंगे। रात हो ही चुका है, बाहर का नज़ारा कुछ आपको दिखा नहीं सकते। प्रयागराज स्टेशन आने वाला है, बहुत बार इन सब रूटों को हमने कवर किया है। आज मावोदी एक्सप्रेस कवर करना था तो रूट तो सेम रहेगा ही ना। बाकी देखो गाड़ी जो है ना अभी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, मैं देख रहा हूँ। ये सब तो खैर हो जाएगा टाइम टू टाइम, अभी लोग खाना वाना भी खा रहे हैं, इस वजह से ये चल रहा है। बट मैं देख रहा हूँ जो BHS स्टाफ है ना वो बढ़िया साफ़ सफाई रख रखाव कर रहे हैं। देखो 2 टायर भी बढ़िया चमक रहा है, फर्स्ट AC भी बढ़िया चमक रहा है। ये देखो ये वॉशरूम होता है, आपको पता है ना, फर्स्ट AC में शावर एरिया, नहाने के लिए आप यहाँ पे बढ़िया से नहा सकते हो। देखो छोटा सा गीज़र भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कुछ इस तरह का नीचे का स्पेस होता है, अगर आपको लगे कि रिफ्रेश होना तो आप यहाँ पे स्नान कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में लिखो दोस्तों, आप लोग में से कौन कौन लोग फर्स्ट AC के वॉशरूम में शावर लिए हो, नहाए हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वैसे कानपुर और प्रयागराज के आसपास के मेरे वीडियो कौन देखता है वो भी लिखिएगा। पेंटोग्राफ में बढ़िया से स्पार्किंग हो रहा है, गाड़ी यहाँ अच्छे रफ्तार में भाग रही है। फ्लाइट 130 देखो भाई क्या स्पार्क हो रहा है। कस्तूरी कलान को 6 रफ्तार में हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। गजब के रफ्तार में भाग रही है भाई, गजब के रफ्तार। गया किसान मावोदी एक्सप्रेस भाई साहब क्या रफ्तार में भाग रही है यहाँ पे मावोदी एक्सप्रेस। कुछ ही समय में लोग फतेहपुर स्टेशन को भी स्किप करने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं। मस्त भाग रही है भाई, मस्त भाग रही है। ओह क्या बात है भाई। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्किप करने वाले फतेहपुर रेलवे स्टेशन को। दिल को थाम के बैठ जाइए। जबरदस्त भाई जबरदस्त, क्या बात है भाई। हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही मावोदी एक्सप्रेस, शानदार। आतंक मचा रही है मावोदी एक्सप्रेस, रात में आतंक मचा रही है। ओह जबरदस्त भाई, दिल खुश हो गया वाकई में यार, दिल खुश हो गया अभी तो।
क्या भाग रही है भाई, क्या भाग रही है। रात की खामोशी में धीरे धीरे यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन पहुँच रही है। वाकई में अब ठंडी जो है ना वो आ चुकी है भाई। यहाँ देख लो अपनी गाड़ी सूबेदारगंज पहुँचने वाली है, स्किप करने वाले हम लोग सूबेदारगंज को, और सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है। WF7 सूबेदारगंज जम्मू तवी। सूबेदारगंज देहरादून, सॉरी। कुछ स्टेशनों के पास मैंने देखा है कि पहले ट्रेन को नहीं देते हैं, जैसे कि प्रयागराज, कानपुर, मुगल सराय यानी कि DDU। आप कितना भी पहले चल लो आपको आउटर पर रोका जाएगा और आपके टाइम पे ही एंट्री मिलेगी। वही कुछ हाल है अपना प्रयागराज में भी। यहाँ पे स्टेशन स्किप हम लोग करने वाले हैं स्लोली स्लोली। स्पीड में तो बहुत बार दिखाया, आज माबोदी से धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। वाकई में ठंडी जो है ना वो आ चुकी है। मैं फील कर पा रहा हूँ गेट पे ठंडी हवा जो है ना वो लग रही है मुझे। ये अपना सूबेदारगंज। बहुत ही स्मूथली प्यार से स्किप कर रहे हैं हम लोग सूबेदारगंज को, बहुत ही स्मूथली। अब कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है। बहुत ही बढ़िया स्टेशन बनाया गया। देखो कितना साफ़ सुथरा और पूरा जगमग जगमग, पूरा लाइट एकदम चारों तरफ प्लेटफॉर्म पे। अगर आप देखोगे तो ये देख लो भाई। NCR में एक चीज़ मैंने देखा है, स्टेशनों पे लाइट की सुविधा जो होती है वो ज़बरदस्त होती है, कुछ भी आप बोलो। बाकी जो उनके मुकाबले में NCR में ये चीज़ें जो है वो सही है। NCR में एक तो आपको पता है NCR में गाड़ी जो है हाई स्पीड चलती चलती है, उसके अलावा स्टेशनों पे जो लाइटनिंग होती है ना वो ज़बरदस्त होती है। चलिए अब कुछ ही समय में हम लोग पहुँचने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन। मुलाकात करते हैं स्टेशन पर पहुँच के। यहाँ पे पास में देखो चौरा चौरी और गोरखधाम कह लो, दोनों का एक शेयरिंग है। इसको यहाँ पे हम लोग फाइनली ओवरटेक कर चुके हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुँच चुके हैं और सामने जो देख रहे हो ना ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म है। हम सफ़र एक्सप्रेस यहीं से खुलती है, प्रयागराज नई दिल्ली हम सफ़र इधर से ही खुलती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे हो सकता है। एंटी मोमेंट पे अगर आप लोग देखोगे 1 नंबर पे बैठो और सोच रहे हैं 6 नंबर से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पकड़ना है, तो ओवर ब्रिज है जो सारे कनेक्ट नहीं है, कुछ एक ओवर ब्रिज है जो कि सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है। तो वो आप लोग देख लेना, चेक कर लेना। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है लोगों का ट्रेन छूट जाता है हड़बड़ में।
बाकी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये देख लें यहाँ पे लोकोमोटिव वर्कशॉप प्रयागराज का। देख रहे हो ना लाइटनिंग कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे। और कानपुर में भी मैंने आपको दिखाया था वो इक्सिगो ट्रेन वाला जो ब्लू कलर का लगा हुआ है सर्कल में, इधर भी लगा हुआ है। तो एनसीआर में बहुत बढ़िया लाइटनिंग का सिस्टम है। फ्रूट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, स्टॉल लगा हुआ है देख लो। ये हो गया प्लेटफॉर्म पे छोटा सा एक पार्सल ऑफिस का सब ऑफिस। हालांकि काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ पे चढ़ने वाले हैं, देख के तो लग रहा है। और देखो जिन लोगों को जनरल में जाना है वो लोग पीछे काफ़ी खड़े रहते हैं, अभी दौड़ दौड़ के आगे की तरफ बढ़ रहा है लोग। बाकी ये पेंटिंग भाई साहब आप लोगों को तो पता है ना, अपना फेवरेट है भाई। ये जब बन जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, सोचो ये कितना सही लगेगा जब बन जाएगा। तब दिखाऊंगा मैं आपको। सामने देखो बढ़िया सा स्टेशन का बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग भी तैयार हो रहा है। जब इनॉग्रेशन होगा उस टाइम आया जाएगा और आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। फिलहाल उतरते हैं, प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं जनरल क्लास का क्या है हाल। तो ये देख लो दोस्तों जनरल क्लास का हाल अपने मावोदी एक्सप्रेस का प्रयागराज जंक्शन से। सारा गेट जो है ना वो पैक है, सब पैक है भाई। बहुत ही मुश्किल से लोग यात्रा कर पाते हैं जनरल में। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये देखो भाई। बाकी ये जो पेंटिंग है ना वाकई में मेरे को तो बहुत ही सही लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताओ यार। हर बार बार दिखाया जब भी मुझे मौका लगता है प्रयागराज आने का। और मोस्टली मेरी जो कोच होती है ना इसी के आसपास में होती है, तो इस चीज़ को मैं फील करता हूँ। देखो कितना सही लग रहा है यार। और देखो अनाउंसमेंट हो रहा है ना चौरा चौरी एक्सप्रेस का, जिसको अभी हम लोग पीछे ओवरटेक करके आए थे। वैसे देखो स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन, आप यहाँ से फाफा मऊ और प्रतापगढ़ वाली लाइन पर बढ़ सकते हो। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली लाइन पर बढ़ने वाले हैं। एक लाइन यहाँ से बनारस के लिए चली जाती है, कानपुर वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। तो ये कुछ खास जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। अभी प्रयागराज छेवकी स्टेशन आएगा। छेवकी का कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब पहले छेवकी नहीं बना था, जो भी गाड़ी पहले इटारसी की तरफ जाती थी, सतना मैहर होते हुए जबलपुर होते हुए वो यहाँ पे आती थी। फिर यहाँ पे रिवर्सल होता था, उसके बाद वो लोग उस लाइन पर बढ़ती थी। लेकिन जब से ये प्रयागराज छेवकी स्टेशन बन चुका है ना, तब से ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ बढ़िया है। चलो भाई कुछ ही समय में हम लोग का यहाँ पे डिपार्चर होगा, तो अभी चलते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं और आपको प्यारा सा डिपार्चर दिखाते हैं प्रयागराज जंक्शन से। चलो भाई डिपार्चर हुआ हम लोग का यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन से। स्टेशन अपग्रेडेशन का तो काम चल ही रहा है, बहुत बार मैंने बताया आपको। निकल गई अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा आप लोग कभी भी स्टेशन पे आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो प्लेटफॉर्म जो है ना थोड़ा इधर उधर है और सारा फुट ओवर ब्रिज जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कभी भी अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे। तो प्रयागराज जंक्शन। बाकी देखो सामने जो चांद है ना एकदम बिल्कुल लाल कलर का दिख रहा है, वो मैं आपको दिखा दूँ एक बार चल के। ये देखो भाई बिल्कुल रेड दिख रहा है, बिल्कुल ही रेड। तो यहाँ पे देख लो, जो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन यहाँ से बनारस की तरफ चली जाती है, तो बनारस वाला लाइन से देखो कोई तो गाड़ी भी आ रही है यहाँ पे। दानापुर एक्सप्रेस, यस सिकंदराबाद, दानापुर सिकंदराबाद सुपर फास्ट। डीडीयू के बाद ये चली जाती है बनारस, बनारस से फिर आती है प्रयागराज। बनारस यानी कि वाराणसी। हाँ बनारस भी जाती है ऑफ कोर्स।
और देखो अच्छे से उदाहरण भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हम लोग बढ़ रहे हैं डीडी वाली लाइन पे और सामने से आ रही है ये दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाराणसी होते हुए वाराणसी वाली लाइन से। यमुना नदी जिस चीज़ का इंतजार था वो तो मिल गया। ब्रिज के ऊपर ट्रेन निकल रही है, बढ़िया चीज़ है। जलस्तर पूरा गिर गया है नीचे की तरफ, अभी तो पानी नहीं है उतना। और आपको पता है जनवरी में फिर से यहाँ पे एक बार माघ मेला लगने वाला है। कितना सही लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। देखो इस तरफ से आप लोग, ये अपना प्रयागराज देख रहे हो ना भाई, जबरदस्त यार। प्रयागराज से निकलने के बाद अपनी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है क्योंकि आगे कोई गाड़ी है, बाकी यहाँ पर गाड़ी निकल रही है। ये बढ़िया रफ्तार में निकल रही है। चलिए जी, ये तो बढ़िया रफ्तार में निकल गई। हम लोग बस रेंग रहे हैं क्योंकि हम लोग के आगे आगे कोई तो गाड़ी चल रही है। देखो अगर ध्यान से जूम करके दिखाएं ना आपको, तो देखो सेमी ट्रैक पे आपको रेड लाइट ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है ना। सेम ट्रैक पे एक ही गाड़ी है, इस वजह से ऐसा। देखो दिल्ली से जब से हम लोग चले हैं तब से हम ढूंढ रहे थे ये इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय। अभी भैया लेके आए प्रयागराज के बाद, अभी हम लोग इसको ले पा रहे हैं। भाई देखो यात्रा में जो नॉर्मल चाय मिलता है ना उससे मज़ा तो नहीं आता, लेकिन ये इंस्टेंट प्रीमिक्स मिल जाता है ना तो मज़ा आ जाता है। वाकई में बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे। चलो अब मिल गया, अब इसको थोड़ा सा पीने से रिफ्रेशमेंट तो आ जाएगा और थोड़ा बहुत और आप लोग देखिए वीडियो खींच लेंगे। अभी नैनी स्टेशन और क्या कहते हैं छेवकी स्टेशन का स्किप होने वाला, वो दिखाएंगे। अब देखते हैं कि अच्छे स्पीड में होगा क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग के आगे आगे तो गाड़ी चल रही है, तो वो जो है ना देखने वाली बात होगी। मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। चलो इसको पहले भाई सब देखो, ये होता है रिफ्रेशमेंट। थैंक यू भैया लाने के लिए। नैनी जंक्शन को देखो, हम लोग बोले थे ना कि धीरे धीरे स्किप करेंगे क्योंकि गाड़ी आगे आगे जा रही है, तो स्लोली अब स्किप कर रहे हैं हम लोग नैनी जंक्शन को। महादेव शंभू महादेव। छेवकी में देखने वाली बात है स्पीड कैसा होगा, और वो जो गाड़ी आगे आगे जा रही है अगर कोई स्पेशल गाड़ी होगी तो उसको छेवकी में लगाया जाएगा और हम लोग उसको ओवरटेक भी करेंगे। इतना तो पता है मुझे, बाकी देखेंगे कैसा होगा, वो भी अपडेट करेंगे। अगला क्लिप आपको छेवकी स्टेशन का स्किप ही दिखाने वाले हैं। बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हो आप लोग मेरे वीडियो को, ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। निकल गए हम लोग यहाँ नैनी जंक्शन से। जबरदस्त भाई, बढ़िया स्पेशल ट्रेन WA9 के साथ किड्स ICF कोच, मज़ा आ गया। क्या रफ्तार में निकल गई भाई, बढ़िया रफ्तार में निकली यहाँ पे गाड़ी अपनी भाई, जबरदस्त भाई। कुछ भी बोलो, महाबोधि का तो अलग ही आतंक है, आतंक तो मचा रही है महाबोधि एक्सप्रेस। और देखिए यहाँ पे स्पेशल ट्रेन अभी बैक टू बैक चल रही है। स्पेशल ट्रेनों का गैंग अभी आ रहा है। यहाँ पे आगे गया दिल्ली स्पेशल, इसका ओवरटेक दिखाएं यहाँ पे क्रॉसिंग। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। स्पेशल ट्रेन भी आजकल बहुत अच्छी भाग रही है और ये एक ऐसी स्पेशल है जो कि दूर से भी पहचान में आ जाती है क्योंकि इसमें ब्लू ICF भी अपना लगा हुआ है। गाड़ी अपनी तो को नो डाउट
अच्छे रफ्तार में भाग रही है, आतंक मचा रही है। यहाँ पे देख लीजिए रात के सन्नाटे में अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है विंध्याचल रेलवे स्टेशन। खास रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म पे चल के डिटेल में बातचीत करूँगा। बहुत बार मैंने आपको इसका स्किप दिखाया, आज माँ बोधी से मौका लगा इस स्टेशन को कवर करने का आप लोगों के लिए। हालांकि कवर तो मैंने बहुत बार करा है, आज बहुत दिन के बाद लेकिन कर रहा हूँ फिर इस स्टेशन को कवर। तो यहाँ पे देख लो अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है विंध्याचल रेलवे स्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में स्टेशनों पे लाइटनिंग जो होती है वो बढ़िया होती है। देख लो आप लोग, दिख रहा है साफ, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, एडवांस स्टार्टर दिया गया है क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले, 1 मिनट का ही हॉल्ट है। वैसे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक मंदिर है, माँ विंध्याचली का मंदिर है, जो कि अपने 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो अगर आप लोग कभी भी इस रूट पे जा रहे हो, मौका लगे तो आप लोग एक बार जाके एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा मंदिर को। नवरात्र के टाइम पे अच्छा खासा क्राउड होता है इस मंदिर के लिए। मैंने तो बहुत बार दर्शन किया। अगर आप लोगों में से कोई दर्शन किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, और नहीं किए हो तो एक बार जाइए दर्शन करने ज़रूर। स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, आप ऑटो पकड़ोगे, ऑटो से आप पहुंच जाओगे। 15 से 20 मिनट में आपको ऑटो वाला पहुंचा देगा मंदिर के आसपास में। फिर थोड़ा सा वॉक करना होगा क्योंकि पहाड़ पे है तो जाना पड़ता है, वॉक करके जाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कभी भी आप लोग प्लान करो और एक बार जाके दर्शन ज़रूर करो। ज़्यादा देर हम लोग रुकने नहीं वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट करना है यहाँ पे। देख लो बढ़िया लग रहा है रात के टाइम पे विंध्याचल रेलवे स्टेशन। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं यहाँ पे रात के 10:01 पे। ये देखो टाइम, देखो इससे पहले हम लोग जब भी विंध्याचल क्रॉस किए ना, हाई स्पीड में क्रॉस किए हैं। और देखो आज तो स्टॉपेज था अपने यहाँ पे, हम लोग स्लोली अब निकल रहे हैं, डिपार्चर हो रहा है स्मूथली। बट सामने से कोई गाड़ी आ रही है, DFC पे है वो, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे कोई फ्रेट ट्रेन जा रही है। ये देखो WAG9। अभी हाल में भारतीय रेलवे ने एक ट्रायल किया था, गया से सकपुर बस्ती के बीच एक स्पेशल ट्रेन को चलाया था DFC पे। ट्रायल तो चल रहा है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि DFC पे भी भारतीय रेलवे की ट्रेनें चल सकती हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होने वाला तो होली के टाइम में अपने को देखने को मिलेगा DFC पे अगर कोई ट्रेन चल रही होगी तो। बाकी अपनी भी मेन लाइन पे शायद कोई गाड़ी आ रही है। अभी मिर्ज़ापुर का स्किप होने वाला है, अच्छे स्पीड में होगा, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। गया के लिए, जैसा कि आपको पता है, माँ बोधी एक्सप्रेस गया के लिए डेडिकेटेड है। तो इसका स्टॉपेज अगर आप देखोगे ना तो दिल्ली से DDU तक कुछ खास नहीं है, बट DDU के बाद जो है ना स्टेशन बहुत ज़्यादा है। चंदौली, मझवार, बबुआ रोड, कुंडा, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह, नारायण, रफ़ीगंज, गुरूर, गया जंक्शन। तो ये कुछ ज़्यादा स्टॉपेज है, तो इसमें से ज़्यादा तो नहीं, 1-2 स्टेशन ज़रूर कवर किया जाएगा आप लोगों के लिए। मिर्ज़ापुर का आपको अब स्किप दिखाते हैं, स्टेशन स्किप दिखाते हैं, बढ़िया वाला। चलिए जी, दिल को थाम लीजिए, पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी मिर्ज़ापुर और स्किप करने वाले हम लोग इसको अच्छे रफ्तार में, बढ़िया रफ्तार में। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जो स्पीड चाहिए होता है मिर्ज़ापुर में वो स्पीड मिल रहा है अपने को यहाँ पे। भाई सब ज़बरदस्त, आतंक तो मचा ही रखी है माँ बोधी एक्सप्रेस, सच में आतंक गाड़ी है। देखो किस तरह से मिर्ज़ापुर स्टेशन को क्रैश आउट कर रही है अपनी गाड़ी। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। भोकाल में यहाँ पे मिर्ज़ापुर को क्रैश आउट कर दी अपनी माँ बोधी एक्सप्रेस। ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गई गाड़ी भाई, इसको तो ट्रैक किया नहीं था हम लोग, कौन सी आ गई है। भागलपुर की शान विक्रमशिला आ रही है सामने से। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस।
यहाँ हम लोग चुनार पहुँच रहे हैं और सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है। बढ़िया भाई, बढ़िया, एक नंबर भाई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये कौन सी गाड़ी थी ट्रैक करके बताते हैं, बट यहाँ चुनार का इसकी पहले आप लोग देख लो। इसको बोलते हैं उम्मीद पे पानी फिरना। क्रॉसिंग तो बढ़िया हुआ, लेकिन स्टेशन देखो कितना स्लोली हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो उम्मीद पे फिर गया ना पानी। तो आप लोग सोचो, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बार देखा है चुनार स्टेशन का हाई स्पीड स्टेशन स्किप। 130 की रफ्तार से गाड़ियाँ यहाँ पे निकलती हैं, लेकिन आज देख लो कुछ और ही मंजूर था मावोदी एक्सप्रेस से। लेकिन अगर बगल से कोई क्रॉसिंग हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, वर्थ इट हो जाएगा फिर तो। खैर एक्सेलरेशन तो हो रहा है, अभी गाड़ी खींच रही है। बस कोई क्रॉसिंग हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। नहीं लगता है आज कुछ नहीं है यहाँ पे चुनार में अपने लिए, आज चुनार खराब गया भाई। चलो खैर कोई नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्टेशन को स्किप किया हम लोग यहाँ पे चुनार और बढ़ चुके हैं अब हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ। जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन, आप लोग यहाँ से सोनभद्र और चौपन वाली लाइन के लिए बढ़ सकते हो। झारखंड की मोस्टली ट्रेन जो इधर से ही बाईपास हो जाती है, पंडित दीनदयाल को बाईपास कर देती है, इधर से ही निकल जाती है। आगे लाइन कटेगा, वो लाइन मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए नीचे से जो लाइन निकल गई ना, वही लाइन निकल गई चुनार, सोनभद्र और बरगद आने के लिए रेनीपुर। हम लोग बढ़ गए इधर डीडी वाली लाइन पे। देखिए ना जाने कितनी सारी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ हर अपने ट्रेन जर्नी में, लेकिन एक ट्रेन जो आती है ना, उसको क्रॉसिंग दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। जी हाँ, आपको पता है मैं बात कर रहा हूँ अपनी कैप्टन राजधानी यानी कि पटना राजधानी का। अभी कुछ ही समय में पटना राजधानी से हम लोग का क्रॉसिंग होने वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ताबड़तोड़ रफ्तार में होने वाला, आपको पता है कैप्टन राजधानी का अलग ही स्वैग है। दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग। तो दोस्तों दिल को थाम लीजिए, आ चुकी है यहाँ पे आप सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी। क्या बात है भाई, देखो और जो स्वैग है ना इस गाड़ी का कभी कम नहीं होगा। ताबड़तोड़ रफ्तार में निकल रही है भाई, अलग ही स्वैग है भाई। देखते देखते निकल गई, देखते देखते निकल गई भाई, अलग ही स्वैग है इस गाड़ी का, अलग ही स्वैग। बाकी अपनी मावोदी एक्सप्रेस भी अच्छी रफ्तार में भाग रही है। आगे मैं देख पा रहा हूँ पेंटोग्राफ का जो है ना, वो स्पार्क साफ साफ झलक रहा है यहाँ से। और बस पीछे से कुछ ही समय में आ रही है संपूर्ण क्रांति, उसका भी क्रॉसिंग आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं चिलमपट्टी गैंग का स्टेशन नारायणपुर बाजार। चिलमपट्टी गैंग यहाँ पे रात में आके हुआ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हवा को फाड़ते चीरते हुए, तो सब कुछ इधर से ही करता है लोग। और एक हम लोग का स्टेशन कौन सा है, सैयद राजा। गाड़ी अच्छी रफ्तार में भाग रही है, कुछ भी बोलो भाई, जबरदस्त भाग रही है भाई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पटना राजधानी का क्रॉसिंग जो है ना मज़ा आ गया होगा देख के भाई। देखते देखते निकल गई। अब देखो क्या है कि इसके जस्ट पीछे चिपक के चलती है संपूर्ण क्रांति। अब अगला क्रॉसिंग आपको संपूर्ण क्रांति का भी दिखा देते हैं। हम लोग भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्रॉसिंग हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे देखिए जब जीवनाथपुर को क्रॉस कर रहे हैं, जीवनाथपुर क्रॉस कर रहे हैं और सामने से आ रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, आम जनता की राजधानी। तांडव 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 इज कमिंग। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच में जब ये गाड़ी चलती है ना, पूरे रास्ते
तांडव मचाते हुए जाती है। और देखो यहाँ पे किस तरह से तांडव मचाते हुए अब आगे निकल रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। जबरदस्त भाई, अलग ही स्वैग है, अलग ही तांडव है इसका। बहुत बार जर्नी किया मैंने इस ट्रेन में, बहुत बार। मेरी फेवरेट ट्रेन है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेन संपूर्ण क्रांति। देखते देखते निकल गई भाई यहाँ पे। देखो सब लोग सो चुके हैं और अपनी गाड़ी जो है ना यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँचने वाली है। और बगल से कोई तो गाड़ी निकल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कौन सी गाड़ी है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम में जो है ना DDU का बहुत बुरा ट्रैफिक होता है, लाइनअप लगा हुआ रहता है गाड़ियों का। दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है जा रही होती हैं, लाइनअप बहुत ज़बरदस्त होता है। देख रहे हो ना जनरल कितना खचा खच पैगा। देख के तो समझ में नहीं आ रहा है, नाम तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट मैं गेस करूँगा मगध एक्सप्रेस मेरे ख्याल से लग रही है ये। थोड़ा करीब जाएंगे तो नाम भी हम पढ़ पाएंगे। यस, हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस ही है भाई। दोनों गाड़ी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हम लोग का अराइवल हो रहा है और मगध का डिपार्चर हो रहा है। मगध निकल गए यहाँ पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। Delhi also is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या ये देखिए जन आहार, ये जनरल के पास आपको देखने को मिलेगा ऐसा। फ्रूट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इधर पंडित दीनदयाल में। स्टॉल है देखो खुला हुआ, चलता फिरता रेलवे स्टेशन है। रात के टाइम आओ, दिन के टाइम आओ, कभी भी आओ आपको यहाँ पे पब्लिक मिलेगा, सारी व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ग्यारह बज के 15 मिनट पर हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों देख लो यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब थोड़ा थोड़ा जनरल जो है खाली होने लगा, क्योंकि जिन लोगों को अब आरा, बक्सर और पटना की तरफ जाना होगा वो लोग अपनी ट्रेन को यहीं पे छोड़ देंगे। देख लो भाई काफ़ी सारे लोग उतर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे। बट यार फिर भी पैक है यार जनरल, पूरा पैक है जनरल, फिर भी कुछ भी बोलो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। पहले इसका नाम मुगलसराय था, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बार देखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से जो लाइन है ना, अब गया वाली लाइन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, और पटना वाली लाइन तो आपको पता ही है, पटना वाली लाइन की तरफ हम लोग जाते हैं यहाँ से। और देखो इस ट्रेन को सच में आतंक घोषित कर देना चाहिए भाई। प्रयागराज और विंध्याचल में हम लोग लेट पहुँचे थे, और यहाँ पे देखो बिफोर पहुँचे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। बिफोर कहने का मतलब कि बिफोर हैं, आउटर पे हम लोग को रोक दिया गया था 10 मिनट, लेकिन फिर भी 5 मिनट बिफोर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो घोषित कर देना चाहिए भाई इस गाड़ी को आतंक गाड़ी, वाकई में भाग रही है, ज़बरदस्त भाग रही है। और बिफोर हम लोग पहुँचे हैं। साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन आप लोग देख लो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकदम फर्श बिल्कुल चमक रहा है भाई, बढ़िया चमक रहा है। और यहाँ पे लगी अपनी माँ बोधी एक्सप्रेस, ये देखो। और स्टेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, जब पहले के टाइम पे डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलती थी ना, तो यहाँ पे डीजल इंजन वाली ट्रेन में इंजन में डीजल का भी फ्यूलिंग का काम किया जाता था। आगे के सब स्टेशन बना हुआ और एक पीछे की तरफ बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। खाने पीने का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको रात को भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो स्टेशन है 24 घंटा चलता फिरता रेलवे स्टेशन। आपको हर जगह आपको यहाँ पे खाने का ऑप्शन मिल जाएगा। एसी रूम, डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कभी भी अगर आप आ रहे हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 2-4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे के बाद भी अगर आपकी कोई ट्रेन है, कनेक्टिंग ट्रेन, तो आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भरपूर है, वेटिंग एरिया पूरा भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब मिलते हैं आपसे डिपार्चर के टाइम पे, अपने इस आतंक माँ बोधी एक्सप्रेस के डिपार्चर। सामने आप लोग घड़ी पे टाइम देख लीजिए, 23:23, 11:23।
चलिए डिपार्चर हुआ यहाँ पे हम लोग का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। वैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्रू भी चेंज होते हैं, ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर भी। डिविजनल हेड क्वार्टर है, इस सेंट्रल रेलवे जोन में आता है ये रेलवे स्टेशन। अब तक हम लोग एनसीआर में थे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, अब हम लोग पहुँच चुके हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। और कोई तो वहाँ स्पेशल ट्रेन आ रही है, धनबाद कोयम्बतूर का अनाउंसमेंट हो रहा है, शायद वो हो। देखो इसी स्टेशन की बात कर रहा था, सब स्टेशन की। जब डीजल इंजन चलती थी तो यहाँ पे डीजल का फ्यूलिंग का काम किया जाता था ट्रेनों के अंदर। ये देखो, देख रहे हो ना, इंडियन ऑयल वाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से स्मूथली डिपार्चर हो गया अपनी गाड़ी का। तो यहाँ देख लो अपनी गाड़ी है भभुआ रोड पहुँच चुकी है। अब जनरल जो है ना, अब धीरे धीरे खाली होना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मोस्टली पैसेंजर जो इसी रूट के हैं, माओवादी में आते हैं गया वाले रूट के लिए, भभुआ, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, तो इसी रूट के लिए सारे पैसेंजर जो हैं चढ़ जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जो है ना खाली हो रहा है की तरफ जनरल, मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे भी अपनी ट्रेन जो है बिफोर ही पहुँची है। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था अपना, यहाँ पे ट्रेन अपनी डिपार्चर हो रही है। और देखो सामने मैं आपको जैसा बोला कि स्टेशन अपग्रेडेशन का काम जो है ना यहाँ पे चल रहा है। अभी लास्ट टाइम मैं यहाँ पे गया दिल्ली अमृत भारत के इनॉग्रल में मैं आया हुआ था, इसको कवर किया था उस स्टेशन को। उसके बाद आज आ रहा हूँ इस माओवादी से। बाय द वे भभुआ रोड से मेरे वीडियो को कौन कौन देखता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठंडा तो यार अब बिहार में भी लग रहा है। हमको लग रहा था कि सिर्फ उधर दिल्ली और कानपुर वाले सेक्शन में है ठंडा, लेकिन नहीं यार, ठंडा तो अब देखो बिहार में भी। हाँ वैसे भी अब देखो रात हो चुका है, तो रात में तो ऑब्वियसली ठंडा तो लगेगा ना भाई। यहाँ पे अपने डॉगेश भाई क्या कर रहे हैं। निकल गए हम लोग यहाँ पे भभुआ रोड से। भाई साहब माओवादी का तो हो रहा है भाई, कुछ भी कह लो। एनसीआर, ईसीआर, एनआर हर जगह जबरदस्त रफ्तार में भाग रही है अपनी माओवादी एक्सप्रेस। जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाग रही है, जबरदस्त। दोस्तों देख लीजिए सामने से आ चुकी है सियालदह राजधानी, क्वीन राजधानी। अच्छे रफ्तार में जा रही है भाई, जबरदस्त। राजधानी का मतलब ये होता है कैप्टन राजधानी, सियालदह राजधानी और हावड़ा राजधानी, इन लोगों का अलग ही रुतबा है। धीरे हो गई अपनी गाड़ी, धीरे हो गई अपनी गाड़ी, धीरे हो गई। सासाराम पहुंच रहे हैं हम लोग। खुदरा, अच्छा खुदरा में भी स्टॉपेज है अपना। देखो यहाँ पे खुदरा पे पहुंचे हम लोग, और स्टेशन देखो कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेरे हिसाब से तो। भाई साहब अब नीचे उतर के ब्लॉगिंग करने में भी हमको डर लग रहा है, ताकि बिहार में है और हमको पता है, देखो हम खुद एक बिहारी, इधर का एरिया जो है ना हमको पता है कैसा है। यहाँ पे पता नहीं कुछ तो बन रहा होगा, कंस्ट्रक्शन का तो काम लग रहा है, लेकिन देख लो भाई कुछ भी नहीं है, लिटरली स्टेशन पे कुछ भी नहीं है जहाँ पे अपनी गाड़ी रुकी है। पीछे पूरा अंधेरा, आगे की तरफ भी पूरा अंधेरा। अब गाड़ी का स्टॉपेज है तो सोचा इस रूट से जा रहा था, माओवादी आपको लोग के लिए कर रहा था, तो सोचा कि इसको भी कवर कर लूँ। तो देख लो भाई कवर तो किया, बट कुछ नहीं है आपके स्टेशन पे कुदरा वालों। अगला स्टेशन सासाराम है, वहाँ पे मुलाकात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ कुदरा रेलवे स्टेशन से हम लोग निकले हैं, और निकलते के साथ ही यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है हम लोग का भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी के साथ। देखिए सामने से आ रही है, किस रफ्तार से आ रही है ये देखना होगा। हाँ लेकिन पेंटोग्राफ तो स्पार्क मार रहा है भाई, तो स्पीड बढ़िया ही होगा। लेकिन अगर स्पीड बढ़िया तो इतना टाइम क्यों लग गया आने में। नहीं स्पीड तो बढ़िया, नो डाउट, यस। तेजस राजधानी, गजब एक नंबर भाई।
अरे भाई देखते देखते ये भी निकल गई पटना राजधानी की तरह। रांची नहीं दिल्ली, रांची राजधानी। भाई साहब क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये है ग्रैंड कोर्ट लाइन का मजा भाई। इतनी गाड़ी स्मूथली चलती है 130 की रफ्तार पे, पता ही नहीं चलता कि आप 130 पे चल रहे हो, एकदम स्मूथली गाड़ी भाग रही है। देखो भाई यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं सासाराम रेलवे स्टेशन। चलो कम से कम अच्छा चीज़ है कि आगे हम लोग का जो कोच है आगे की तरफ स्टॉल है। अभी भैया हमारे को पैसेंजर है, इनको कुछ चाहिए था, देखो यहाँ पे ले रहे हैं। पिछले वाले स्टेशन आप लोगों ने देखा खुर्दा और बगुआ रोड में तो खैर कुछ भी नहीं था। सासाराम से उम्मीद था हमको और उम्मीद पे खरा निकला। यहाँ पे सासाराम स्टॉल हैं, चलो सही बात है। बट पीछे काफ़ी दूर तक कोई स्टॉल नहीं था, लास्ट की तरफ है और आगे की तरफ है। बीच में हम देखें कोई स्टॉल इधर भी नहीं था। स्टेशन की बात करूँ ना तो स्टेशन कोड हो गया SSM सासाराम, ग्रैंड कोर्ट लाइन पे आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गया के बीच का एक मेजर रेलवे स्टेशन है सासाराम रेलवे स्टेशन। और सासाराम जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप आरा वाली लाइन पे भी बढ़ सकते हो। तो ये कुछ खास रोचक जानकारी आपने सासाराम रेलवे स्टेशन के बारे में। एक चीज़ और बोली, सासाराम आवा आरा आवा, भोजपुरी अपने आप मुँह से निकलिए जला, क्या कि सब हमने के जिला जवार वाला एरिया है। तो चलो अब ज़्यादा देर ना वेट कीजिए, अंदर चल जाओ, क्या कि अपनी ट्रेन के हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट बढ़ुए, हॉकिंग जोन बढ़ुए वो हो गई बा। रात के टाइम पे भी स्टॉल खुला है, बढ़िया बात बा। अब बहुत सारा इधर पैसेंजर उतरल ना जनरल से, देखा लो बहुत सारा लोग उतरल बा। देखिए सामने लोग को पायलट सर ग्रीन सिग्नल दे दिए, गाड़ी अपनी बढ़ चुकी है आगे। सैल्यूट है भाई ऐसे लोगों को जो रात में इस तरह से सोते हैं। गर्मी में तो चलो समझ में आता है, अब ठंडे के महीने में ठंडा के मौसम में इस तरह से सोना, सोचो कितना चैलेंजिंग का काम होता होगा इन लोगों का। सैल्यूट है वाकई में ऐसे लोगों को। ये देखो एक स्टॉल ये है और एक वो जहाँ हम लोग की कोच रुकी हुई थी, बट आगे कुछ नहीं, अपना कोच एकदम बिल्कुल आगे है। निकल गए हम लोग यहाँ सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जंक्शन क्यों है वो मैंने आपको बताया। बाकी मेरे वीडियो को सासाराम से कौन कौन देखता है कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा ज़रूर। रात के टाइम पे आपको पता है जब काम हो जाए तो गेट को बंद कर दिया जाता है। और देखिए सिर्फ हावड़ा राजधानी की क्रॉसिंग हम लोग मिस कर दिए, उसको ट्रैक नहीं कर पाए थे, नेट नहीं चलता है ना, पता है जब गाड़ी रनिंग में होती है तो नेट सही से नहीं चल पाता है, तो ट्रैक उसको नहीं कर पाए। बाकी रांची राजधानी, सियालदह राजधानी और भुवनेश्वर तेज राजधानी तो मैंने आपको दिखाएंगे। वो सारा क्लिप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। ओए क्या हॉकिंग मारा भाई। चलिए जी यहाँ पे अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन। बाकी बगल में कोई तो गाड़ी लगी हुई है, कौन सी ओवरटेक कर रहे हैं क्या हम लोग, किसी को तो ओवरटेक करेंगे। धनबाद पटना सिंगरौली, अरे यार
देखो डेहरी ऑन सोन में भी स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी ना जनरल, वैसे वैसे पूरा खाली हो जाएगा। हर स्टेशन पे अब यात्री ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं जनरल में से। नई दिल्ली में क्या हाल था आप लोगों ने देखा ही होगा। खैर ज़्यादा तो मैंने नहीं दिखाया था, शूट मैंने नहीं किया था, बट थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया था। अच्छा चलिए अब बात करते हैं डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन का ना। तो ये स्टेशन जो है खास स्टेशन है। सोन नदी के किनारे बसा हुआ ये रेलवे स्टेशन अपने आप में खास है। खास इसलिए क्योंकि अभी नदी जो आएगा ना सोन नदी, उस पर एक रेल ब्रिज बना हुआ है जिस पे 5 ट्रैक हैं। एक बार में टोटल 5 ट्रेन निकल सकती है। कुछ ऐसा अनोखा रेल ब्रिज बना हुआ है डेहरी ऑन सोन पे। और सोन नदी की बात करूँ तो आपको पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी जो है ना उसमें बालू का सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। खनिज पाया जाता है बालू। बालू आपको पता है ना जिससे घर बनाया जाता है, सीमेंट उमेंट मिला के जो बालू होता है वो बालू की मैं बात कर रहा हूँ। सोन नदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाल बालू जिसको बोलते हैं हम लोग। सफ़ेद बालू गंगा में मिलता है, लाल बालू सोन नदी में मिलता है। तो ये है अपना डेहरी ऑन सोन का कुछ कहानी। 2 मिनट का होल्ड है, मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। अब पता नहीं प्लेटफॉर्म कौन सा था लेकिन निकल गए डेहरी ऑन सोन से। ये सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं। अब ये किस ट्रेन के लिए है ये तो नहीं पता, लेकिन अपने ट्रेन से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रेन से उतरे हैं। सामने वाली का देख लो, ट्रेन का जनरल जो है खाली है। और बगल से आई थिंक ट्रेन निकल रही है अच्छे रफ्तार में। यहाँ पे देखो लाइन से लोकोमोटिव सारा इतना लगा हुआ है। जी हाँ, DFC से कोई गाड़ी निकल रही है अच्छे रफ्तार में, देख लो मगर स्पार्क मारते हुए। देखिए दोस्तों, इसी ब्रिज की मैं बात कर रहा था स्टेशन पे डेहरी ऑन सोन में। उधर देखो 2 ट्रैक है जिस पर फ्रेट ट्रेन आ रही है और इधर हम लोग हैं। और आपको मैं दिखाऊं, इधर दिखाऊं, एक ट्रैक बगल में और एक ट्रैक उधर। टोटल 3 ट्रैक इस पे हैं और 2 ट्रैक जो है उस पे हैं। तो ये कुछ खास अनोखा रेल ब्रिज बनाता है डेहरी ऑन सोन को। ये है सोन नगर जंक्शन स्टेशन। पहले आप स्किप देख लो, उसके बाद बताता हूँ स्टेशन का जंक्शन पॉइंट क्यों है। देखो बढ़िया गाड़ी भाग रही है भाई। माँ बोधी का तो आतंक है, मैं बोल सकता हूँ इस गाड़ी को आतंक गाड़ी। बात करते हैं सोन नगर जंक्शन पॉइंट क्यों है। तो सोन नगर से एक लाइन जो है ना नवीन नगर होते हुए, गरवा रोड होते हुए, डाल्टनगंज मूरी के रास्ते रांची को बढ़ जाती है। इस वजह से सोन नगर जो है ना जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। आप लोगों को पता होगा बनारस विशाखापट्टनम ट्रेन चलती है, उसी रूट से जाती है। फिलहाल ये DDU में दीप भाई ले लिए थे अमूल कूल, तो यही हम लोग पी रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब कुछ ही समय में गया स्टेशन भी आने वाला, तो अब सो के कोई मतलब है नहीं। तो बस जगह में तब तक वीडियो बना रहे हैं, पूरा बनाते हैं, एंड टू एंड करते हैं आप लोगों के लिए। आप सभी की फेवरेट ट्रेन। बहुत बार आप लोग का कमेंट आ रहा था माँ बोधी एक्सप्रेस का जर्नी दिखाओ भैया, माँ बोधी एक्सप्रेस का जर्नी दिखाओ। आप सभी के लिए माँ बोधी एक्सप्रेस पेश है, पूरा वीडियो जाके देखिएगा जरूर। अनुग्रह नारायण रोड, देखो स्टेशन कितना खामोश है। गिने चुने लोग नज़र आ रहे हैं भाई। वैसे भी देखो अब ठंडा जो है ना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे लोग जो हैं स्वेटर वेटर पहन के बैठे हुए हैं, जैकेट भी पहन रखा है लोगों ने। तो ठंडा जो ऑब्वियसली आ चुकी है। चलिए अच्छी बात है कि एक स्टॉल तो देखने को मिला। चलो दूसरा स्टॉल मतलब है, मतलब ठीक ठाक है, व्यवस्था आपको मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगी। 3 नंबर पे अपनी प्लेटफॉर्म आई है, 3 नंबर पे अपनी गाड़ी आई है यहाँ पे। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी स्टेशन अपग्रेडेशन का कुछ तो काम चल रहा है, शायद फुट ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। यस, ये देखने से पुराने ज़माने वाला लग रहा है। इसको सही करके अब नए तरीके से इसको बनाया जाएगा। देखो इधर टाइल्स और इधर देखो बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है भाई। कितना चमक रहा है भाई। अनुग्रह नारायण रोड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग अनुग्रह नारायण रोड। देख लो इस तरह से स्टेशन से लोग उतर के आसानी से उस तरफ अपने चले जा रहे हैं रोड पे। ऑटो कुछ तो खड़ा है उधर, आपको मिल जाएगा रात में, हालांकि ज़्यादा दूर मिलेगा नहीं।
मतलब ज़्यादा ऑटो है नहीं। वैसे भी ये जो स्टेशन है ना, मतलब आपको बताऊँ एक तरह से तो ये बिहार का एक तरह से गाँव वाला एरिया हो गया। औरंगाबाद को रिप्रेजेंट करता है ये रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है ये, बिहार के औरंगाबाद ज़िला का। आपको दाऊदनगर जाना है, औरंगाबाद जाना है, अरवल जाना है और मे बी ओबरा की तरफ जाना है, तो आपके लिए ये स्टेशन जो है ना आना होगा यहाँ पे अनुग्रह नारायण रोड पे। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। जनरल देखो ऑलमोस्ट अब जो है ना धीरे धीरे खाली हो ही जाएगा। जैसे कि हम आपको हर स्टेशन पे दिखा रहे हैं, जनरल से काफ़ी सारे लोग उतर रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर भी उतरे हैं। एक चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान देना होगा रेलवे से, अगर कोई देख रहा भाई ये देखो मुश्किल है थोड़ा चढ़ना यहाँ जो है ना, मुश्किल है। और ख़ासकर सीनियर सिटीज़न को तो ऑब्वियसली मुश्किल है। पीछे थोड़ा सा ये लगने के बाद, वो जो पत्थर लगा उसको लगने के बाद थोड़ा सा ऊंचा हुआ, बट फिर भी और इसको हाइट पे बंद करना चाहिए था। तो ये है कुछ अपडेट्स अनुग्रह नारायण रोड से। देखो ट्रक व्रक लगा हुआ, तो इसका मतलब कि फ्रेट ट्रेन पे भी यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है भाई। देखो ट्रक व्रक्स लगे हुए हैं, उस तरफ होता होगा, नॉट श्योर। अगर आसपास से कोई लोग देख रहा है वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फ्रेट ट्रेनों का अनलोडिंग होता है क्या इधर। अनुग्रह नारायण रोड। मिलते हैं बहुत जल्द। इस स्टेशन को भी एक बार बहुत पहले जब मैंने कवर किया था तो मावोदी से ही कवर किया था। उस टाइम मैं स्टार्टिंग में जर्नी कर रहा था, और तब मैंने इस ट्रेन की जर्नी जब की थी, तब मैंने स्टार्टिंग टाइम में जनरल में की थी मुगलसराय तक, और आज देखो फर्स्ट एसी में कर रहा हूँ। तो ये सब होता है, टाइम टू टाइम होता है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ सोचो, पहली बार जनरल मुगलसराय तक, और अभी दिल्ली, नई दिल्ली से गया तक एंड टू एंड मावोदी का फर्स्ट एसी। देखो कितना सुकून है भाई, फील करो आप इस चीज़ को, फील करो भाई। कुछ भी आवाज़ नहीं, मस्त शांति से सो जाओ। ये अपना केबिन है बेसिकली, देख लो। देखो रात के खामोशी में यहाँ रफ़ीगंज पे अपनी ट्रेन तो आ चुकी है, और इधर मैंने देखा रफ़ीगंज में इक्का दुक्का पैसेंजर भी उतरे हैं यहाँ पे। वैसे स्टेशन का देखो रीडेवलपमेंट का तो काम चल रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब कि स्टेशन जो है ना एकदम बिल्कुल शांत है, एकदम बिल्कुल शांत है भाई, सुनसान एकदम, कुछ नहीं है। बाकी सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है उस तरफ से, आई थिंक फ्रेट ट्रेन है, क्या है देख लेते हैं। थोड़ा करीब है तो पता चले कौन सी ट्रेन है, देख लेते हैं। देखो प्लेटफॉर्म भी छोटा ही है, अगर इस वाले प्लेटफॉर्म को देखोगे तो ये देखो इतना ही है। और आगे सोचो, पीछे वाला डब्बा तो पीछे ही रह जाता होगा। जब मावोदी आती होगी गया से दिल्ली की तरफ तो उसका बाहर ही रह जाता होगा रफ़ीगंज। ये बोर्ड देखो, समझ में आ रहा होगा कितना पुराना है। अभी ये प्लेटफॉर्म बना होगा, इस वजह से ये जो है दब गया, नहीं तो ये नीचे होगा मट्टी टोला जो आप लोग देखते हो। अभी दिल्ली कानपुर सेक्शन में बहुत सारे स्टेशन वैसे हैं। देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। हाँ फ्रेट ट्रेन, ये WAG9 और WAG7 को मैंने देखा है। बैक 4 है, सॉरी बैक 4 है। निकल गए हम लोग भी यहाँ से रफ़ीगंज से। धंधा में पंखा चला रहा है बाहर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक 23/22 मुंबई से चलकर हावड़ा को जाने वाली मुंबई हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ पे देखो 2:55 में यहाँ पे गया, मैं पहुँचने के टाइम था, अपनी ट्रेन पहुँची है 2:40 में। यहाँ पे 10 मिनट बिफोर पहुँची, और बिफोर पहुँच सकती थी, बट इसको आउटर में रोक दिया गया था काफ़ी देर तक। तो मावोदी एक्सप्रेस की जर्नी जो हमारी अब पूरी हो चुकी है। फर्स्ट एसी में जर्नी था बढ़िया, देख लो अब कुछ इस प्रकार का अपना केबिन है। कुछ तो मिला नहीं था आज, और सीट भी बेकार ही मिल गया था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये दोनों अपर था सीट। चलो चल रहे प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं गया स्टेशन पे क्या कुछ है। और अगला जो ट्रेन है उसमें हम लोग टिकट तो डालने वाले थे, बट टिकट अपना हुआ नहीं था, करंट ख़त्म हो गया था। तो वो आगे कैसे हम पटना पहुंचेंगे वो आपको अगले वीडियो में दिखा देंगे, या फिर कोशिश करेंगे आपको
इसी वीडियो में बताने के लिए। अभी चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे फिलहाल। चलिए जी, यहाँ प्लेटफॉर्म पे हम लोग जैसे ही आए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ चुकी है रांची आरा गंगा दामोदर। ओ सॉरी, इसी ट्रेन से तो जाना था, इसमें करंट अपना मिला नहीं। गंगा दामोदर आ चुकी है, रांची आरा नहीं है भाई, गंगा दामोदर ही है। अब देखेंगे इसमें कैसे करके भी तो पटना तक तो जाना है, जुगाड़ करते हैं कुछ, अगर कुछ हो पाए तो अभी भी हम लोग स्टिल यहीं गया प्लेटफॉर्म पे भटक रहे हैं। टीटी सर को ढूंढ रहे हैं इसमें गंगा दामोदर के, बट अभी तक कोई दिखा नहीं है। जब तक कोई दिखेगा नहीं तो बात कैसे कर पाएंगे सीट के लिए। लास्ट मोमेंट पे जब गाड़ी खुलेगी, जो गेट खुला होगा, चढ़ेंगे, फिर टीटी सर आएंगे तो फिर बातचीत करके मैनेज किया जाएगा। अभी तो फिलहाल बस ढूंढ ही रहे हैं। सामने अपनी महाबोधि एक्सप्रेस रह गई और हम लोग इसमें अभी गंगा दामोदर से अब आगे बढ़ रहे हैं पटना की तरफ। हम लोग टीटी सर तो मिले नहीं हैं, बस हम लोग चढ़ गए, इधर ही खड़े हैं। टीटी सर आएंगे तो बातचीत करके मैनेज कर लेंगे। अब जो भी होगा अपडेट किया जाएगा आपको। सीट तो खैर नहीं मिलने वाला है, ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं तो कहीं पे भी कोई सीट खाली नहीं दिखा रहा है। बाकी अब टीटी सर आएंगे तो कुछ बता पाएंगे, अपडेट करेंगे आपको। फिलहाल गया से डिपार्चर भी देख ही लो इसी वीडियो में। और देख लो, ये स्टेशन बहुत ही बढ़िया बनाया जा रहा है, भव्य स्टेशन बनाया जा रहा है। देख लो, मैंने अमृत भारत के टाइम पे पूरा अच्छे से दिखाया था स्टेशन का, बाहर से भी वो चीज़ भी देख सकते हो। देखो, नई दिल्ली से इतना सारा पार्सल लोड होकर यहाँ गया आया है। कानपुर लोकेशन का WAP7 नई दिल्ली में भी मैंने दिखाया था, और एक बार फिर से यहाँ गंगा दामोदर से भी दिखाने का मौका मिल रहा है। और ये देखो, ये जो मेन बिल्डिंग बन रहा है ना, एकदम बिल्कुल शांति स्तूप के आकार में गया स्टेशन का। देख लीजिए, यहाँ जी डिपार्चर हो गया हम लोग का गया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जंक्शन है क्योंकि हम लोग यहाँ पटना वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं, सीधे आप लोग धनबाद वाली लाइन पे बढ़ सकते हो। और एक लाइन इधर से क्यूल और जमालपुर के लिए जाती है। कुछ खास जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन ये अपने बिहार का। यहाँ से पटना ज़्यादा दूर तो नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। और ये ट्रेन लेट नहीं होती है, टाइम पे भी या फिर बिफोर ही पहुँचती है जहाँ तक गंगा दामोदर। देख लेंगे, खड़े खड़े चल जाएंगे, बस एक बार बातचीत हो जाए टीटी जी सर से। लेकिन स्टेशन देखो कितना बढ़िया बनाया जा रहा है, एकदम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा ये रेलवे स्टेशन जब बनेगा। एयरपोर्ट के तर्ज पे तैयार किया जा रहा है इसको। देख लो, हम लोग इधर पटना वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं, और सामने जो देख रहे हो फ्रेट ट्रेन जा रही है वो धनबाद वाली लाइन पे बढ़ रही है, उडरमा होते हुए। हम लोग बढ़ गए इधर पटना वाली लाइन पे। यहाँ पे देख लो, अपनी गाड़ी तरेगना स्टेशन पहुँची हुई है। और ये वाला सीट जो होता है ना, यहाँ वाला सीट, ये सीट हमको मिल गई अभी बैठने के लिए, तो यहीं पे बैठे हुए हैं हम। अभी तक ना टीटी सर आए, ना कोई स्टाफ आया। मतलब समझ लो कि गया से यहाँ तक अभी तक हम बिना टिकट से ही आ रहे हैं, कोई नहीं आया भाई चेक करने वाला। क्या बोल सकते हैं। खैर चलो, अब कुछ ही समय में पटना भी आ जाएगा। 20-25 मिनट और लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पटना जाने में। पटना पहुंच के सारा आपको पूरे जर्नी का डिटेल सब कुछ जो है ना वो डिटेल में बात करेंगे, और इस वीडियो को एंड करेंगे पटना पहुंच के। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पे बस 5 से 10 मिनट और लगने वाला है और हम लोग पटना स्टेशन पहुंच जाएंगे। पटना में गाड़ी जो है एंट्री ले चुकी है। धनबाद पटना दुमका। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बता दूं। देखो, धनबाद से पटना जब आती है गंगा दामोदर बन के आती है, और पटना आने के बाद पटना दुमका एक्सप्रेस बन के जाती है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने पटना होम टाउन रेलवे स्टेशन। सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नया ब्लॉग में। टाइटल थंबनेल से तो आप लोगों को पता लगेगा कि आज हम लोग आपके फेवरेट ट्रेन में जर्नी करने वाले। बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे इस ट्रेन जर्नी को। आज फाइनली मुझे मौका मिला है महाबोधि एक्सप्रेस में जर्नी करने का। जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा मेरा। मैंने इस ट्रेन को एक नया नाम दिया है, आतंक गाड़ी है भाई। बिल्कुल वाकई में जर्नी हाईलाइट आप लोग जो देखो ना इन दिस वीडियो का पार्ट जो अभी आप लोग देख के आए हो यहाँ पे, वो सब कुछ आपका वेट कर रहा हो। जब सब कुछ आपको देखने वाला है, पूरा रूट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। सब कुछ हम लोग अच्छे से जर्नी में कवर किए, प्रॉपर डेडिकेटेड। नई दिल्ली से गया तक कि हम लोग सफ़र को किए थे। गया से यहाँ भी हम, गया से देखो हम यहाँ पे पटना में भी आ चुके हैं गंगा दामोदर एक्सप्रेस से। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, जर्नी पूरा देखना होगा। जर्नी थोड़ा सा लंबा बन चुका है, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिएगा तभी मज़ा आएगा, एंड तक देखिएगा तभी मज़ा आएगा। तो चलिए उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले चलना होगा मेरे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फटाफट।